चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली क्लासेस चल रही हैं आरआरबी ग्रुप डी की। ठीक है, इसमें आपके चैप्टर वाइज क्लास रहेगी। जो उतने भी एग्जाम में पूछे हुए आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन वो हम करेंगे। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम करेंगे इतिहास के क्वेश्चन, और इसमें है पाषाण काल के कुछ क्वेश्चन। तो जो नया है, हमसे अगर डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9975374998। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। इनमें से कौन सा पाषाण युग तीन प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। पूरा पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण। चलिए बताइए। तो देखो, पूरा पाषाण आता है, नव पाषाण आता है, ताम्र पाषाण, मध्य। कौन सा नहीं आता है? तो तीन कालों के अंदर पूरा पाषाण काल आता है, ठीक है, नव पाषाण काल आता है, और एक मध्य पाषाण काल आता है। ठीक है, ये ताम्र पाषाण नहीं आता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के तीन चरण थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण। ठीक है, ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ था, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा। लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में मनुष्यों ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। दूसरा क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटकाओं की गुफाओं की खोज 1954-55 में हुई थी। कब हुई थी? 1954-55 में भीमबेटकाओं के गुफाओं की खोज हुई थी। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से वध्य पर्वतमालाओं से चरी हुई हैं, है ना। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। 1957 से 58 में की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया। तीसरा क्वेश्चन है, भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका के शिलाश्रय जो हैं वो हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ऑप्शन डी वाला। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पर पाई जाती है? वेरी वेरी गुड, ये पाई जाती है भीमबेटका में। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? बी वाला आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। सिंधु सभ्यता के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, आपका चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता में आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शीप कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? शीप जो है वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? सी, नागेश्वर से। नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए शिप जो हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? नागेश्वर से प्राप्त किए जा सकते हैं। शिप नागेश्वर। नागेश्वर कहाँ है? गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? रोपड़। रोपड़। रोपड़ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज कब हुई थी? 1950 में। किसने की थी? बी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्यों के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की अधिकांशतः मानव मुहरें नामक एक प्रकार के मूल्यांकन पत्थर से बनी होती है, जो 2x2 वर्म के साथ वर्गाकार आकृति का होता है तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वेरी वेरी गुड। किसका? ये भी आरआरबी में पूछा हुआ है। हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें जो होती हैं वो आपके स्टीटाइट स्टीटाइट स्टीटाइट। धोलावीरा राज्य कहाँ स्थित है? धोलावीरा राज्य कहाँ पर स्थित है? धोलावीरा राज्य कहाँ पर स्थित है? तो धोलावीरा जो है आपके गुजरात में स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कौन से जिले में स्थित है? धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा
बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां और उपकरण, कलश इत्यादि हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने इस धोलावीरा के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले सिंधु सभ्यता का भारत का यह चलिए, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय से जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? सी बात, सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। आयताकार टैंक, आयताकार टैंक, आयताकार टैंक, ऑप्शन आपका डी वन। इसकी खोज राखनलाल बनर्जी ने 1922 में की थी। इसकी खोज राखनलाल बनर्जी ने 1922 में की। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे, कौन से नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा शहर मिला था? रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला गया था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहसी और मौधू स्वरूप वत्स हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मृतकों का टीला कौन सा हो जाएगा? मृतकों का टीला हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मोहनजोदड़ो का संधि भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखनलाल बनर्जी ने 1922 में की। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ हो जाएगा सी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है ये भी आपको पता है। मोहनजोदड़ो स्थित है आपके सिंधु में, सिंधु। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर स्पष्ट रूप से मनके बनाने, सीप काटने, धातु की वस्तु बनाने में काम आता है? हड़प्पा शहर का कौन सा भाई? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका आ जाएगा डी वाला, चंदूड़ो, चंदूड़ो। हड़प्पा सभ्यता कौन सा ऐसा शहर जो विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य करता है? चंदूड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सबसे पहले किस स्थल को खोजा गया था? सबसे पहले जो खोजा गया था वो खोजा गया था आपका बिल्कुल 17 नंबर का बी वाला, हड़प्पा को खोदा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा को खोजा गया था। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? हड़प्पा में पाई गई थी। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नृत्य धड़ चूना पत्थर से बना तेजस्वा है। वह दाहिने पैर से बल खड़ा हो, ठीक है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? हड़प्पा, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो धोलावीरा, धोलावीरा आ जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा कौन सा नहीं है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। उरुक नहीं है, उरुक नहीं है। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराया। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और डेली क्लास के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।